दिल्ली के अंदर यूँ कहें या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कहें कि एक हलचल सी मचती हुई नजर आई और ये तक कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली। आप देखिए 5 से 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाला है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, नियमित जमानत पर बाहर आते हैं, तो ये जो आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होती, क्योंकि आप हम आपको एक भी घंटे की मोहलत नहीं देंगे और उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट में जिस तरह से पूरे मामले के ऊपर सुनवाई हुई है और जो तथ्य निकल कर सामने आए, जो चीज़ें निकल कर सामने, उसमें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का फिलहाल जेल से बाहर आना अभी बेहद मुश्किल बन सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो वहीं ईडी अधिकारी चुनौती हाईकोर्ट में उसे देते हुए नजर आते हैं। हाईकोर्ट में चुनौती देने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो ना पाए। वहीं अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं साबित ये करते हुए भी नजर आए कि उन्होंने जेल से भी कुछ दिनों में सरकार चलाई, अब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए कहीं ना कहीं फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। जैसे कि 21 मार्च 2024, जी हाँ, ये वो तारीख थी जिस दिन भारत की आज़ादी में पहली बार सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 10वां समन जारी करते हुए उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया। आवास से गिरफ्तार करने के बाद उनको ईडी दफ्तर ले जाया गया और वहां पर लंबी न्यायिक हिरासत के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल उस दौरान ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से बड़ा यहां पर डर सता रहा है और इसी के चलते ये फैसला किया गया है। केंद्रीय तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और इस तरीके से लोकतंत्र की देश में सरेआम हत्या की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। चुनाव आयोग की तरफ से तो कोई राहत यहां अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल पाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्टी के संयोजक होने के नाते लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल को अनुमति दी। करीब 20 दिनों तक पार्टी का प्रचार करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इस वक्त तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लेकिन बीती रात कुछ ऐसा होता है जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट उनकी जमानत याचिका को वहां कहीं ना कहीं अनुमति देता हुआ नजर आता है और अरविंद केजरीवाल की जमानत की खबर सामने आते ही पूरे देश की राजनीति में सनसनी फैल जाती है। लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू वहां सुनवाई के दौरान दलील पेश करते हैं और कहते हैं ये मामला सिर्फ ईडी तक सीमित नहीं है, CBI भी इस मामले की जांच कर रही है और कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए का शराब नीति मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल को CBI की तरफ से भी मेन कॉन्स्पिरेटर बनाया गया है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं करीब बीते 18-20 घंटे तक जो घटना यहाँ पर घटित हो रही है? एक तरफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर में खुशी का माहौल, कार्यकर्ताओं में जोश की एक लहर, और दूसरी तरफ ASG की दलीलें देना कि यहां पर CBI में भी ये मामला लंबित है, अतः अभी जमानत नहीं दी जा सकती। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल कल के बाद जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर यूँ कहें या फिर आम आदमी पार्टी के अंदर कहें कि एक हलचल सी मचती हुई नजर आई और ये तक कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली। आप देखिए 5 से 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने वाला है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, नियमित जमानत पर बाहर आते हैं, तो ये जो आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होती, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तमाम कोशिश के बावजूद दिल्ली में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। कारण वही था कि 10 से 15 दिन के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो प्रचार प्रसार किया वो एक तरफ, लेकिन देखिए 4-5 महीने पहले अगर कोई बेहतर रणनीति बनाई जाती, अगर कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली के अंदर प्रचार प्रसार किया जाता, जनसंपर्क किया जाता, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। इसीलिए लगातार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो यहां पर आम आदमी पार्टी को दोबारा से अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलेगा। लेकिन देखिए खुशी बहुत कम वक्त की रही है। आपने देखा कल शाम को जिस तरह फैसला आता है, उसके बाद आज जिस तरह से हाईकोर्ट में ये बात कही जाती है कम से कम 2-3 दिन तक यानी कि फैसला सुरक्षित कर लिया जाता है, तमाम चीज़ें उनके ऊपर जो पहलू पर बात करने के बाद। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि क्या यहाँ से अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुमकिन है? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि आप देखिए कि कई ऐसी चीज़ें जिसको लेकर अब ईडी भी अपना पक्ष मजबूती से रखती हुई नजर आई, क्योंकि आपने कल भी देखा जब ईडी ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की कि भाई कम से कम 48 घंटे की हमें मोहलत दीजिए, लेकिन निचली अदालत ने कहा कि हम आपको एक भी घंटे
घंटे की मोहलत नहीं देंगे और उन्होंने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट में जिस तरह से पूरे मामले के ऊपर सुनवाई हुई है और जो तथ्य निकल कर सामने आए, जो चीज़ें निकल कर सामने, उसमें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का फिलहाल जेल से बाहर आना अभी बेहद मुश्किल बन सकता है, क्योंकि आने वाले 4-5 दिन इसके ऊपर पूरी तरह से सुनवाई होगी। अब क्या इसमें कोर्ट ये फैसला करेगी कि केजरीवाल को जेल से बाहर किया जाए या फिर जिस तरह से वो सलाखों के पीछे हैं दिनेश जी, उसी तरह से रहने वाले। अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी की जो खुशी है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए जश्न का जो वक्त है शायद, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बीच बचाव करने की, बचकर निकलने की कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी कोई यहाँ कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव साधने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं और बीजेपी उनको रोकने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जी, पॉलिटिकल मामला अपनी जगह पे होता है, लेकिन कोर्ट का मामला अपनी जगह पर होता है। कोर्ट तमाम चीज़ों को, तथ्यों को देखता है, तमाम पहलुओं को देखता है, उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। अगर फैसला आपके पक्ष में तब सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फैसला आपके हक में अगर नहीं है तो सारी चीज़ें गलत आप कहते हुए नजर आते हो। तो मेरे ख्याल में इससे इन चीज़ों को कोर्ट से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देखिए, बीजेपी अपनी बयानबाजी करती है और आम आदमी पार्टी के जो नेता वो अपनी बयानबाजी करते हैं, लेकिन देखिए कोर्ट का काम अलग तरह का हो जाता है। जो जज हैं, वकील हैं, तमाम कह सकते तथ्यों पे, पहलुओं पे, दस्तावेजों पर, सबूतों पे विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद कोई फैसला करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसे में क्या यहाँ से अरविंद केजरीवाल, क्योंकि देखिए सबकी निगाहें इसी पे लगी हुई थी कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई मुमकिन है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे मिठाई बांटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, काफ़ी जोश उत्साह में नजर आ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने जिस तरह से अब पूरे मामले के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि गौर करने के बाद कहा है कि भाई अभी फिलहाल ये मामला सुरक्षित है, आने वाले 2-3 दिन के बाद इसके ऊपर ज़रूर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन क्या वो फैसला अरविंद केजरीवाल के हक में होगा या एक बार फिर जस का तस उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल पर एक पैसा लेने का कोई दोष नहीं है और ईडी केंद्र सरकार के दबाव में पूरी यहां पर फंसाने की कोशिश करती नजर आ रही। मनीष मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, किस तरीके से संजय सिंह का यह बयान कि ईडी जो है इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास कर रही है, क्या वाकई ऐसा प्रतीत होता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखा गया जिस तरीके से शुरुआती दौर से यहाँ पर ईडी और सीबीआई जो है कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार के पीछे यहाँ पर लगी हुई है और इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी के चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई केजरीवाल सरकार के पीछे लगी हुई है, उनके मंत्रियों के पीछे लगी हुई है। तो यहाँ पर संजय सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है तो ईडी यहाँ पर बेशक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है लोकसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर यहाँ पर कड़े एक्शन लेते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आई ईडी और सीबीआई के माध्यम से। तो ऐसे में केजरीवाल सरकार को यहाँ पर पार्टी से चुनाव ना लड़वाना और उनको ना लड़ने देना यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी राज्य में, दिल्ली में, या यूं कहें कि उनकी मजबूती जो है, पार्टी की पकड़ जो है उसको कमजोर करने के यहाँ पर प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं। नाजमीन से सवाल लेंगे। नाजमीन, किस तरीके से देखती है यदि अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आते हैं तो क्या यहाँ से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे 2025 की विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर? देखिए, आम आदमी पार्टी के तहत हमेशा से यही कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के जो आरोप लगाए गए हैं बेबुनियादी हैं, कोई सबूत कोर्ट में पेश ईडी अधिकारी नहीं कर पाते हैं। आज भी यही मामला निकलकर सामने आता है, जहां दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, तो वहीं ईडी अधिकारी चुनौती हाई कोर्ट में उसे देते हुए नजर आते हैं। हाई कोर्ट में चुनौती देने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो ना पाए। वहीं अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं साबित ये करते हुए भी नजर आए कि उन्होंने जेल से भी कुछ दिनों में सरकार चलाई, अब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए कहीं ना कहीं फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। जैसे कि लोकसभा चुनाव की बात करें, एक सीट भी आम आदमी पार्टी अपने खाते में नहीं कर पाती। इस बार तो गठबंधन देखने को मिला था, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन अगर एक भी सीट वो अपने खाते में नहीं कर पाई। इसके बाद देखा जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर नजर आता है। तभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया गया है। तो अब यही कहा जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर आना कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर असर डाल सकता है। आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को चुनौतियां देने के लिए, या कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति को बनाती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो है
वो कहीं ना कहीं पंजाब में भी धराशायी होती हुई नजर आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ना सही तो कोई ना कोई आम आदमी पार्टी की बागडोर को संभालता हुआ नजर आएगा, जो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जनता के बीच जुड़ता हुआ जरूर देखा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई महीने से लगातार उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जेल की सलाखें टूटे और अरविंद केजरीवाल बाहर आए, आम आदमी पार्टी का राजनीतिक सियासी वर्चस्व बचाने में कामयाब हो और आगामी रणनीति पर चुनाव लड़ पाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या आगामी वक्त में यहां पर तमाम उन कोशिशों के बाद जेल की सलाखों के पीछे से बाहर आ पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ ईडी को देखना होगा कि किस तरीके से इन तमाम आरोपों के आधार मानते हुए यहां पर कोर्ट में इस पूरे मामले को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, और क्या 2025 में फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत पर अपना कब्जा कर पाते हैं? फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।